नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और इसको लेकर दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में जो है कि बैठक बैठी हुई है और जिसमें डॉक्टर दिलीप जायसवाल डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे में जो है कि 30 नवंबर के बाद दोस्तों बहुत तेज़ी आने वाली है। तो इसमें वो रैयत के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि जो है कि ज़मीन सर्वे में जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसमें थोड़ा ढिलाई दे दिए हैं। यानी कि ज़मीन सर्वे को लेकर केवल 4 ही ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको भरना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ज़मीन सर्वे आसानी से हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट या और जो भी अपडेट निकल कर आ रही है उसको जानने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं। जैसा कि मैं इसका एक लिस्ट बनाता हूं और उसी एरिया से जो है ना दोस्तों कि मैं अपडेट लाता रहता हूं, जो भी उस एरिया का अपडेट रहता है तो कमेंट भी कर दें। सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। कागजात को लेकर बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों आपके पास जमीन है, जैसा कि जानकारी निकल कर आ रही है, पहले आप अपने जमीन का सत्यापन करें कि वो जो जमीन आपके पास है वो जो है कि पूर्वजों का दिया हुआ है। जैसा कि जिसके पास भी जमीन होगा उसको अपने जमीन का डिटेल तो होगा ही। तो अगर उस जमीन को खरीदे हैं तो आपके नाम पे रजिस्ट्री है जिसपे आप मालिकाना हक जमाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास जमीन का रजिस्ट्री यानी कि खुद आप मालिक हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री यानी कि केवाला बहुत जरूरी है, ये तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो भी जमीन है वो पूर्वजों से प्राप्त जमीन है, अगर पूर्वजों से प्राप्त जमीन है तो उसमें दोस्तों सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट एक ये होगा कि आप उसका जो है कि प्रपत्र 2 भरें और वो भी खुद से भरें। तो जो है कि या तो आप खुद से भरें और नहीं तो खुद जानकारी दें, उनको बताएं रकबा चौहदी जो भी वगैरह उसमें मांगेगा सारी बातें आप खुद से वहां पर भरवाएं। तो प्रपत्र 2 तो आपको भरना ही है अगर वो जमीन जो है कि आपके पूर्वजों को है। और उसमें प्रपत्र 3 भी भरना जरूरी है। जैसा कि मान लीजिए एक वंशावली बनानी होगी, वंशावली में दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए 3 डॉक्यूमेंट हो गया, प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 यानी वंशावली और एक जो है कि जमीन सर्वे का जो है रजिस्ट्री, ये 3 चीज हो गया। अब मैं वंशावली के बारे में आपको बता दे रहा हूं। वंशावली में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वंशावली कैसे बनाएं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वंशावली कैसे बनानी है, मात्र कुछ समय में बता दे रहा हूं। वंशावली जिनके नाम से जमीन है, जैसा कि मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, उनके नाम से स्टार्ट करें और जिनके नाम से सर्वे कराना है उनके नाम से सर्वे करा दें। ठीक है, तो ये आसानी से वंशावली बन जाएगी। अगर वंशावली पे पूरा डिटेल देखना है तो चैनल पे पड़ा है वंशावली का, जो मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दे रहा हूँ, इसको जाके आप देख लीजिए। और पुत्री का जो है कि नाम इसमें न हटाए, नहीं तो बाद में आपके जो है सर्वे रद्द हो सकता है। इस पे सारी जानकारी आपको वंशावली पे जाननी है तो कमेंट में वंशावली लिखा, मैं तुरंत आपको उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वंशावली आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट है तो आपको केवल एक काम करना है कि आपको एक स्वयं प्रपत्र दो, या आप यहाँ साइबर कैफे पे जाके डाउनलोड करा सकते हैं, सीएससी केंद्र पे डाउनलोड करा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं नहीं जाना है तो आप केवल मेरे कमेंट में कमेंट करें कि प्रपत्र दो, मैं एक लिंक भेज दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम बढ़िया, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो केवल कमेंट आपको करना है कि प्रपत्र दो। अगर दोस्तों आपका जो भी जमीन है वो पैतृक संपत्ति में आता है, जैसा कि बहुत सारा कमेंट आता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको उसमें वंशावली बनानी होगी। जैसा कि मैंने पिछले ही बताया, तो इसमें वंशावली जमा करनी होगी। अगर आपका जो जमीन पैतृक संपत्ति में नहीं आता यानी कि निजी जमीन है तो इसमें वंशावली नहीं बनानी है। जब निजी जमीन रहेगा तो वंशावली की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये तो क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों प्रपत्र 2 भरने में जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपके पास जो है कि केवाला होगा और नहीं तो जमीन की अगर रजिस्ट्री होगी, जो यही है, तो इसमें सारी चीज लिखी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए खाता खेसरा सारी चीज यहाँ पे लिखा होगा, वहां से देख के ही आपको भरना है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊंगा कि एक आधार कार्ड भी जमा कर देंगे तो अच्छी होगी, चिन्हित करने में आसानी होगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है कि आधार कार्ड को ही माना जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का पहचान है आधार कार्ड, अगर कहीं भी लगता है तो वहां जमा करिए। और साथ ही साथ उसमें अपने जो है कि सही मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो मोबाइल नंबर
आप यूज करते हो, ताकि वहाँ का जो भी आमीन है, सर्वे कर्मचारी हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ अगर उनको गलत दिख रहा है तो आपसे जांच पड़ताल करने के लिए उस मोबाइल नंबर का वो यूज कर सकें। तो ये सारी जानकारी अगर आप उसमें भरते हैं, ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट हो गया। इन सारी चीज़ों को अगर आपके पास है तो जो है कि 30 नवंबर के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति के पास ये नहीं है और वो जो है कि ज़मीन सर्वे को मजाक समझ रहा है और वो इसमें भाग नहीं ले रहा है, तो 30 नवंबर के बाद उसके घर एक नोटिस जा सकता है कि वो अपने ज़मीन में जो है कि ज़मीन सर्वे में भाग ले और जो भी ज़मीन है उसका डॉक्यूमेंट जमा करवाए। तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, ज़मीन सर्वे में भाग लें और यही 4 डॉक्यूमेंट से आपका जो है कि ज़मीन सर्वे आसानी से हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा ही दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसा ही मैं वीडियो बना के आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।